नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की जब से डेट्स के ऐलान हुए हैं तब से राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। देखिए, बात करें तो लगातार जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर अब जो नेताओं का और विधायकों का दल बदलने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। देखिए, बात करें तो लगातार कई पार्टियों को झटका लगा है। बात करें तो जेडीयू को सबसे ज्यादा झटके लगे और इसी बीच सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी का हो रहा है तो वो है राजद का। जी हाँ, आपको बता दें कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो राजद में शामिल हुए और इसी बीच देखिए अब अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब कहीं ना कहीं खबरें बड़े समय से चल के रह रही थी कि मिश्री लाल यादव जो है वो आरजेडी में शामिल होंगे और उनके इस इस्तीफे देने के बाद से ये जो लाइन थी वो काफी ज्यादा क्लियर हो गई है कि अब वो आरजेडी में जा सकते हैं। देखिए, बात करें तो जहां एक तरफ लगातार तैयारियां जोरों पर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और 2 चरणों में चुनाव होने भी है और इससे पहले देखिए लगातार दलों को झटका लग रहा है और इसी बीच अब देखिए अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने भी अपनी पार्टी को झटका दे दिया है। दरअसल उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद आरजेडी से मिलने की जो खबरें थी उस खबरों ने काफी ज्यादा जोर पकड़ ली और आग की तरह ये खबर जो है वो फैल गई है कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी में शामिल जरूर होंगे। और देखिए, ये खबर अब काफी ज्यादा इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि अब मिश्री लाल यादव आरजेडी में शामिल होंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार 11 अक्टूबर को अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका त्याग पत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। इसके बाद सियासी गलियारों में आरजेडी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल आज जो है एक तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा एनडीए में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन है। दरअसल चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने भी उम्मीदवारों पर अंतिम मंथन के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। पिछली रात बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि शनिवार शाम तक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित कर दिया जा सकता है, लेकिन शनिवार सुबह सहयोगी दल आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर बताया कि वार्ता अभी जारी है और किसी भी घोषणा से पहले सभी पक्षों से सहमति जरूरी है। इससे यह साफ हुआ है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला अभी अंतिम नहीं हुआ है। दरअसल बात करें तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के फाइनल जो बात है वो अभी चल रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आपात बैठक बुलाई है और इसमें कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर गहन मंथन किया जाएगा। देखिए, सियासी समीकरण में अन्य घटनाएं भी ध्यान खींच रही हैं। दरअसल कथित तौर पर मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ पशुपति पारस की रालोजपा छोड़कर राजद में शामिल हो रहे हैं। वहीं भूमियार वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू पूर्व सांसद अरुण कुमार की पार्टी में वापसी करवा रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज तेजस्वी यादव के विधायक क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। यानी बिहार की राजनीति फिलहाल 2 मोर्चों में तेजी से सक्रिय है। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ सीट शेयरिंग की खींचातानी और महागठबंधन में उम्मीदवारों और सीटों को लेकर के मंथन, तो वहीं दूसरी ओर अब मिश्री लाल यादव का इस्तीफा और बाहुबली नेताओं की पार्टियों में फेरबदल इस चुनावी जंग को और दिलचस्प बनाती दिख रही है। और बात करें तो देखिए, जब से विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर पकड़ी हैं तब से लगातार विधायकों और नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी से मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा दे दिया और बड़े दिनों से खबरें आ रही थी कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अब लोग ये मान रहे कि हाँ, वो आरजेडी में जो उनके जाने का रास्ता था वो कहीं ना कहीं साफ हो गया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।